नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रबिन एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 90 और 55 यानी 90 जीएस में और 55 हिंदी में कैसे क्वेश्चन करें, इसकी स्ट्रेटजी हमने पहले ही डिस्कस कर दी है और उसी स्ट्रेटजी के तहत हम यहाँ पर काम कर रहे हैं मिशन RO ARO। तो इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री अभी शुरू कर रखी है और उसमें जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपियों के आगमन का ये दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डच, ठीक है। तो मात्र 15 मिनट में हम आपको वो सारा कंटेंट दे देंगे और इससे बाहर डच से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत में यूरोपियंस मुख्य रूप से ये चार हैं: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, तो पुर्तगाली हमने पढ़ लिया, डच आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना होता है भाई, ये लोग क्यों आए भारत में। तो ये भारत में आए व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए जब ये आए तो उसके पहले एक व्यापारिक कंपनी बनाते हैं, कंपनी बना के फिर भारत में आते हैं, फिर भारत में ये विभिन्न व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं और फिर व्यापार करते हैं। फिर ये भारत में जो विभिन्न यूरोपियंस आते हैं ये आपस में इनमें कंपटीशन होता है और इनमें लड़ाई भी होती है। तो इनके बीच में कौन कौन से युद्ध होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डचेज होते हैं ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो डच व्यक्ति आया था जिसका नाम था हाउटमैन, और ये 1596 में कहाँ पर पहुँचा, सुमात्रा में। तो सुमात्रा कहाँ पर है, इंडोनेशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया इधर पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो डचों की एंट्री होती है इधर से ये बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी कोरोमंडल की तरफ ये एंट्री करते हैं, जबकि पुर्तगाली इस तरफ से एंट्री किए थे अरब सागर की तरफ से, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती 1610 में, ये याद रखना कब स्थापित, 1602 में। ये इंपॉर्टेंट सन है, पूछ लेगा। और इस समय भारत में अकबर का शासन था और स्टूडेंट जनरल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के तहत यहाँ मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। ये स्टूडेंट जनरल कौन है, ये वहाँ की संसद का नाम है। तो इस कंपनी का जो मूल नाम था वो VOC का मतलब होता है वेरेंगेडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ये इसका नाम होता है। याद अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब क्या हुआ, जो वहाँ की संसद थी उसने 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार, आक्रमण और विजय करने का इसको अधिकार पत्र प्रदान कर दिया कि जाओ व्यापार करो, जरूरत पड़े तो आक्रमण करो और जीतो भी। तो ये इसको राइट मिल गया। तो जब ये भारत आते हैं तो इन्होंने मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया बहुत जल्दी। तो जो यहाँ पर स्पाइसेस का ट्रेड था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाले पॉइंट जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा, चाहे वो PCS हो या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये आते हैं तो भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। तो प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं 1605 AD में, कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर मुसलीपट्टनम में। याद रखना डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ, कोरोमंडल तट में। कहाँ पर बनती है ये, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। ये इसकी लोकेशन मैंने दिखाई है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी, कोच्चि में, ये केरला में है ना, मालाबार तट पर। याद रखना 1503 में, पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया है, वो लेक्चर जिसने देखा हो देख लें, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की पेट्टापोली निजामपट्टनम या नागपट्टनम, ये इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। तो दूसरी फैक्ट्री यहाँ पर लगी। तो पहली फैक्ट्री का ईयर याद रखना है 1605, ठीक है। और किसके नेतृत्व में स्थापित हुई, वादर हेग के नेतृत्व में स्थापित हुई, ओके। फिर इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे केंद्र स्थापित किए। तो इन्होंने कहाँ कहाँ केंद्र स्थापित किए, ये जो हमने अलग से लिखा बंगाल में। इधर जब बंगाल में आएंगे तो देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उस समय का बंगाल का मतलब होता है बंगाल भी, बिहार भी, उड़ीसा भी, ये तीनों मिला के उस समय का बंगाल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल में इन्होंने ये 4 केंद्र बनाए। पहले पीपली बनाया, फिर पीपली से ट्रांसफ़र किया बालासोर। आज की डेट में बालासोर उड़ीसा में है, बट उस टाइम पे ये बंगाल में था। और फिर बालासोर के बाद हुगली बनाया और हुगली के बाद चिंसुरा बनाया और चिंसुरा
इनके बंगाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीपली, बालासोर, हुगली, चिंसुरा, याद रखना, ये केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, उसके 90% क्वेश्चन उनके जो व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित हुए वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं जो यहाँ पर हमने इकट्ठा किए हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अन्य कारखाने कहाँ बनते हैं? तो देखिए आज की डेट में अगर तमिलनाडु की बात करें, मद्रास, फिर गुजरात में भी इनके लगे सूरत, अहमदाबाद, भरूच, 3 गुजरात में, और यूपी में आगरा, और बिहार में पटना। हालांकि उस समय का बिहार बंगाल ही था, मतलब है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही थे। तो एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया 1632 में पटना में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ये चूंकि बिहार का स्पेशल क्वेश्चन था बिहार पीसीएस में, तो सन पूछ लिया, वैसे सन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये केंद्र याद रखना। तो गुजरात में 3, सूरत, अहमदाबाद, भरूच। देखिए याद रखना सूरत, देखिए पुर्तगालियों को अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोग देखेंगे चाहे वो डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, ये सब सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र जरूर बनाते हैं, याद रखना, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम पर। तो ये याद रखना। इसके बाद कोचीन, ये कोचीन को भी इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोचीन तो पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, 1503 में लगी थी पहली बार, तो इन्होंने कैसे? तो देखिए जब डच भारत में आए, पुर्तगाली पहले से आ चुके थे, तो डचों और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ, तो पुर्तगाली वर्सेस डच, इसमें डचों की विजय हुई और इन्होंने पुर्तगालियों से कोच्चि यानी कोचीन या कोच्चि छीन लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डचों ने कोच्चि किससे प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी बीच अंग्रेज भी आ चुके हैं भारत में, तो अंग्रेज और डचों के बीच में भी युद्ध होगा। तो अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध होगा। तो ये जो हमने एरो बनाए हैं ना, तो डचों ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया, तो अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर कर दिया, ठीक है। और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक लंबा युद्ध चला था, इसको कहते हैं कर्नाटक युद्ध। और बाद में भारत में अकेले कौन बचा? अंग्रेज। और अंग्रेज मुगलों के उत्तराधिकारी भारत में यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा अंग्रेजों और डचों के बीच जो युद्ध हुआ वो एक वेदरा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, 1759 में। तो डच वर्सेस अंग्रेज, इसका परिणाम क्या हुआ? डच पराजित हुए और भारतीय व्यापार से ये बाहर हो गए। तो अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया। तो ये वाला फिगर आप जरूर याद कर लेना, ये वाला फिगर जो बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीधे पूछता है कर्नाटक का युद्ध भारत में किन 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ये फिगर याद कर लेना, ठीक है। तो पुर्तगाली हमने पहले पढ़ लिया, डच आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो व्यापारिक केंद्र है जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब डचों ने कुछ जगहों पर फोर्टिफिकेशन किया, मतलब किलेबंदी कर ली सुरक्षा के दृष्टि से। तो डचों ने 3 किले यहाँ पर स्थापित कराए। तो एक तो पुलिकट, ये आंध्र प्रदेश में, ये जो जगह है पुलिकट, ये तमिलनाडु के नॉर्थ में और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। एक पुलिकट झील भी है, भूगोल में पढ़ेंगे। तो पुलिकट भी इनकी बस्ती बनी और पुलिकट की इन्होंने किलेबंदी कराई और इनका ये हेडक्वार्टर रहा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने किला बनाया जिसका नाम था गिल्ड्रिया का किला। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर पैगोडा नाम के सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। कहाँ पर? पुलिकट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल में यानी बंगाल में जो चिंसुरा नाम की बस्ती है, चिंसुरा, ठीक है, अभी यहाँ पर हमने आपको बताया था ये चिंसुरा। तो चिंसुरा में इन्होंने किलेबंदी करवाई। उस किले का नाम था गुस्तावुल का किला, गुस्तावुल फोर्ट, याद रखिएगा। फिर कोच्चि जो इन्होंने पुर्तगालियों से छीना था, तो वहाँ भी इन्होंने किलेबंदी करवाई और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम। ये पुर्तगालियों से इन्होंने जीता था कोच्चि, ओके। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये पुर्तगाली हमने पहले लेक्चर में कवर किया, आज हमने दूसरे लेक्चर में डच कवर कर लिया। इतना जो एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, मात्र 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। जितना लोग 1 घंटे में पढ़ाते हैं वो हम आपको 15 मिनट में क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, देख लिया 2-3 बार, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ज़्यादा पूछेगा कि कंपनी कब स्थापित हुई और इनके भारत में व्यापारिक केंद्र कौन है और इनके किले कौन है, बस इतना ही पूछता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और हम बता दें, जैसे हमने चित्र में ये जो लिखा है, ये मसाला व्यापार, यानी ये जो पश्चिमी तट है इसको कहते हैं
मालाबार तट, केरल का तट, यहाँ से ये लोग मसाले का व्यापार करते थे। और जो ये पूर्वी तट, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट से ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ये एक फैक्ट है, याद रखना थोड़ा सा। तो आपने बहुत लोगों की क्लास पढ़ी होगी यूट्यूब पर, आज हमारा भी आपने क्लास पढ़ा, तो क्या इसमें अलग मिला? एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो भी और नहीं अच्छा लगा तो भी, तो हम इस पर सुधार क्या करें। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको बार बार देखिए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आरओ में सीधे यहीं से क्वेश्चन छपेंगे पेपर में। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और लेक्चर होगा 3, और हम पढ़ेंगे अंग्रेज। बहुत इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।